क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज बात करेंगे इतिहास के इस सीरीज में बीपीएससी टीचर के लिए मध्यकालीन भारत से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण बन सकते हैं, चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ध्यान देंगे, भारत से संबंधित जो इतिहास है, जैसे मध्यकालीन भारत हम लोग एंशियंट पढ़ चुके हैं, तो मध्यकालीन भारत में आज देखेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाता है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, कब किया, कौन किया था? तो ये किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। और ये भारत पर आक्रमण किया था ये 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, कब प्राप्त की थी दोस्तों? तो अरबों ने सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी, ये प्राप्त की थी जो है 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर का प्रचलन किया था, कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का क्या किया था? प्रचलन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो था वो था कौन? ये था महमूद गजनी। महमूद गजनी जो था उसका उद्देश्य था धन को क्या करना? लूटना था। पहला आक्रमणकारी भारत पर तुर्क का था महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला किया था, कब किया था पहला हमला? तो पहला हमला जो है ये किया था 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में पहला हमला किया था। महमूद गजनी ने भारत पर ये 17 बार हमला कर चुका था। कितने बार? 17 बार हमला कर चुका था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया 1025 ईस्वी में। उस समय शासक थे यहाँ के भीम फर्स्ट। कौन थे शासक? भीम फर्स्ट थे 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? तो ये जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था ये। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो ये महमूद गजनी था। कौन था? महमूद गजनी था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, महमूद गजनी के दरबार में थे, कौन थे? महमूद गजनी के दरबार में थे, ये रहते थे महमूद गजनी के दरबार में दोस्तों फिरदौसी रहते थे, कवि थे, उतबी इतिहासकार थे, ये दोनों का कहते थे, रहते थे महमूद गजनी के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किताब उल ईमानी तथा तारीख ईमानी, किताब उल ईमानी तथा तारीख ईमानी पुस्तक की रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो उतबी है। कौन है? उतबी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। कब हुआ? 1030 ईस्वी में हुआ। शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक जो है फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक कौन है दोस्तों? फिरदौसी। अल बरूनी भारत में आया था, कब आया था? महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। कब आया था दोस्तों? महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी, और 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अल बरूनी था, जिसने पुराणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। और पुस्तक किताब उल ये किसका है? अल बरूनी के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था, कौन था दोस्तों? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो था ये मोहम्मद गोरी था। कौन था? मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। प्रथम आक्रमण किया कब? 1175 में किया, और मुल्तान को क्या किया? ये जीता। किसको जीता? मुल्तान को। कौन? मोहम्मद गोरी, 1175 में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई कब? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई। उस समय जो है 1178 ईस्वी में भीम सेकेंड ने पराजित किया था
किसको? मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपका जवाब होगा 1178 में भीम सेकंड ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। तो फिर पृथ्वीराज चौहान 1191 में क्या करते हैं? हरा देते हैं मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। यानी 1 साल के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय जब युद्ध हुआ तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी ने हरा दिया किनको? पृथ्वीराज चौहान को। अगला क्वेश्चन है, 1194 के चंदावर में मोहम्मद गौरी ने हराया, किसको हराया मोहम्मद गौरी ने? गढ़वाल यानी कनौज का राजा जयचंद को हराया। कौन? कनौज के राजा एक जयचंद थे गढ़वाल के, उनको हराया। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। मोहम्मद गौरी कब मर गया यानी हत्या हो गई? तो मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई 5 मार्च 1206 ईस्वी को। खोखर नामक जाट समूह के लोगों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, इनकी हत्या हो गई। कौन? मोहम्मद गौरी के 5 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर नामक जाट समूह ने इनकी हत्या की। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो ध्यान दें कि मोहम्मद गौरी का ही दास हुआ करता था। कौन? कुतुबुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, गुलाम दास मामलुक वंश की स्थापना की थी। कौन की थी? गुलाम दास मामलुक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश कहिए, दास वंश कहिए, मामलुक वंश कहिए, सबका एक ही मतलब है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी जो थी कहाँ थी? लाहौर थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया कौन लाया दोस्तों? तो लाहौर से राजधानी जो दिल्ली लाने का काम कौन किया? इल्तुतमिश ने किया। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था कौन? शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या पूरा किया था कौन दोस्तों? इल्तुतमिश ने। यानी कुतुब मीनार स्टार्ट किया था बनवाना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किया था कौन? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का नींव कुतुब मीनार का निर्माण किया था कौन? बख्तियार काकी के स्मृति में। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था बख्तियार काकी के स्मृति में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है लाख बक्स कहलाता था। कौन कहलाता था? किसे कहा जाता था लाख बक्स? तो ये कहा जाता था लाख बक्स आपको किसको? ये लाख बक्स कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? तो ऐबक ने अजमेर में करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? तो यह है कहाँ? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया, किसको प्रदान किया? ऐबक को प्रदान किया। किसको दोस्तों? ऐबक को प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक निपट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है कहाँ बनवा दिएगा निपटने के बाद? ये लाहौर में है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन रहा? तो आराम शाह रहा। और फिर भी ये भी आराम करने जा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रथा की शुरुआत दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्कान चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान चिहलगानी का गठन कौन किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान चिहलगानी का गठन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे कौन? शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था आपका कौन? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंकार, तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था कौन? ये भी चलाया था इल्तुतमिश ने।
और शुद्ध अरबी चलाया इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया किसको? मलिक जानी को एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। अल्तुनिया इसका प्रेमी था। अगला क्वेश्चन, रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दिया। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन। बलबन के वास्तविक नाम था बाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाउद्दीन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद से। किससे किया था? नसीरुद्दीन महमूद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि का किया था, दिया था। अगला क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी कौन? अपनाई थी दोस्तों? रक्त एवं लौह नीति अपनाया था कौन? बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कौन किया था दोस्तों? तो बलबन ने किया था। फारसी त्यौहार नौरोज को शुरू किया था कौन दोस्तों? बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना कौन किया? बलबन ने ही किया। सिजदा पाबोस की प्रथा लागू किया कौन किया? बलबन ने ही किया। अमीर खुसरो की दरबारी कवि थे कौन? कौन थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बलबन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत की तोता दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है। सबक हिंदी अथवा हिंदी की खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो बलबन था। कौन राजत्व सिद्धांत देने वाला पहला कौन था व्यक्ति? तो बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक। और यहाँ से गुलाम वंश का होता है समाप्त होता है दोस्तों। अब आते हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था? ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। कब हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज खिलजी की हत्या कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इनका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का अली या गुरसास्प था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हजार दिनारी कहलाता है कौन? मलिक काफूर को हजार दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर को क्या कहते हैं? हजार दिनारी कहते हैं। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। कौन धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। अब में देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो भूमि की पैमाइश लगाकर कर वसूलने वाला ये था कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने और सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा कौन शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है लागू किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया कौन? गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। आलाई दरवाजा हौज खास का निर्माण करवाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रथा को समाप्त किया कौन?
अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। रानी पद्मिनी थी चित्तौड़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी जो थी चित्तौड़ के रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी कौन? मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 ईस्वी में किया था पद्मावत महाकाव्य की रचना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक? गाजी मलिक इसी को कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। सबसे ज़्यादा नहर बनवाया कौन था? ये गयासुद्दीन तुगलक पहला मुसलमान शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का व्यवस्था किया। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तुगलका नहर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान ये कौन था? गयासुद्दीन था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है तुगलकनामा के लेखक। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थी? तो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? तो जूना खां था। क्या था? जूना खां था। सनकी पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी पागल सुल्तान कहा जाता है। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किया था। कौन किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था। कौन लाया था दोस्तों? तो ये लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी दीवगिरी में लाया था। कौन? अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये भारत आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ के यात्री था? तो मोरक्को के यात्री था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में, अरबी भाषा में लिखा है। इब्न बतूता अपने यात्रा के वृत्तांत किताब उल रहला में लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही। विजयनगर की साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज तुगलक बना। चचेरा भाई था उसका मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया? तो फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया। अगला क्वेश्चन, दीवान खैरात की स्थापना किसने किया? तो फिरोज तुगलक ने किया। अगला क्वेश्चन, सिंचाई कर हक के सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। कौन था दोस्तों? फिरोज तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था कि एक खैराती अस्पताल था। कौन था? दार उल सफ़ा। एक खैराती अस्पताल को दार उल सफ़ा कहा जाता था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन जौनपुर नगर को बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज कहलाता है किसको कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नसरुद्दीन महमूद था। इसी के समय में 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिजर खां था। कौन? सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? आलम शाह था। कौन था? आलम शाह। लोदी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये बहलोल लोदी का। कौन? बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो ये पहला अफगान शासक था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, ये था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। चलिए इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में अब इससे आगे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।